नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा भटनागर, एमडी ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट। मैं दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ। मैं एक सीनियर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ और आज मैं आपके सामने कुछ सवालों के जवाब लेकर के आई हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 एक नई बीमारी है। कोरोना वायरस एक नया वायरस है जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, इसलिए इससे जुड़े बहुत सारे सवाल सभी के दिमाग में हैं। ज़्यादातर प्रेग्नेंट फीमेल्स, ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं ये नहीं जानती हैं कि इस वायरस का उनके बच्चे पर या उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा। आज मैं ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब आपको देने की कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहला सवाल जो ज़्यादातर महिलाएं जानना चाहती हैं वो ये है कि क्या मेरे प्रेग्नेंट होने से मेरे कोरोना वायरस से इफ़ेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं? क्या मैं ज़्यादा रिस्क पे हूँ? अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तो कोरोना वायरस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, ज़्यादा रिस्क है मुझे? जितना भी थोड़ी बहुत स्टडीज़ हमारे पास अब तक आई हैं, उन सभी स्टडीज़ से हमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस प्रेग्नेंट फीमेल्स में अफेक्ट करने के चांसेस, गर्भवती महिलाओं को कोरोना वायरस की डिजीज़ लगने के चांसेस उतने ही हैं जितना एक सामान्य पॉपुलेशन को, जितना एक सामान्य व्यक्ति को। गर्भवती होने से आपके वायरस से इन्फेक्ट होने के चांसेस बढ़ नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको ये इफेक्ट ज़्यादा करेगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, ऐसा भी नहीं है कि प्रेग्नेंट होने की वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशंस, इसके सिम्टम्स आप में ज़्यादा होंगे। जितना एक साधारण आदमी या औरत को इफेक्ट करेगा उतना ही ये गर्भवती महिला को भी इफेक्ट करेगा। ऐसा आज तक की स्टडीज़ हमें ये बताती हैं। दूसरी चीज़ जो ज़्यादातर लोग पूछना चाहते हैं वो ये है कि क्या मैं कोरोना वायरस से इफेक्ट हो जाती हूँ तो इसका बच्चे पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा? क्या बच्चे में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे पास डाटा बहुत लिमिटेड है, हमारे पास जानकारी बहुत बहुत कम है, लेकिन जितनी भी जानकारी हमारे पास है वो ये बताती है कि प्रेगनेंसी में कोरोना वायरस से अगर आप अफेक्ट हो भी जाते हैं तो आपके सिम्टम्स चाहे जो भी हों, प्रेगनेंसी के रिलेटेड सिम्टम्स पे उसका कोई असर नहीं होता है। सिर्फ एक चीज़ देखी गई है कि ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं में कई बार प्री टर्म लेबर पेन, मतलब समय से पहले डिलीवरी होने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है। एक और चीज़ महिलाएं जानना चाहती हैं कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हो जाती हूँ तो क्या मेरे अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, मिस्ड अबॉर्शन हो जाएगा या ऐसा कोई और प्रॉब्लम हो जाएगी? तो अगेन मैं यही बात दोहराना चाहूँगी कि हमारे पास अभी जो हमारे पास डाटा है वो बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो भी है उससे हमें ये पता चलता है कि आपके मिसकैरेज या अबॉर्शन के चांसेस कोरोना वायरस की वजह से नहीं बढ़ते हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी को नॉर्मल तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं। आप उसको सिर्फ वायरस की वजह से इन्फेक्ट होने से आपका अबॉर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये वायरस ज़्यादातर लंग्स को इफेक्ट करता है। खांसी, जुकाम, बुखार एक सामान्य फ्लू की तरह इसके ये सिम्टम्स होते हैं और प्रेगनेंसी या अबॉर्शन में इसका कोई रिलेशन नहीं है। अगेन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल वो है कि क्या कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होने से बच्चे में कोई मॉलफॉर्मेशन या डिफेक्ट के चांसेस, मतलब गर्भधारण के टाइम पे जो बच्चे के अंग बनते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं? बच्चा ठीक से बनेगा या नहीं बनेगा? बच्चे फुल्ली नॉर्मली डेवलप्ड होगा कि नहीं होगा? फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बच्चे के अंग बनते हैं वो प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में बनते हैं। शुरुआत के 12 हफ्ते के अंदर बच्चे के अंदर कोई भी गर्भधारण के दौरान वाला डिफेक्ट जो आता है वो शुरुआत के 3 महीनों में आता है। अभी जो ऐसे पेशेंट्स हैं जो उस टाइम में प्रेग्नेंट हुए वो अब जाके डिलीवर हो रहे हैं, बट उनका समय अभी उनका जो नंबर है वो अभी बहुत कम है, लेकिन किसी में भी कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट या मॉलफॉर्मेशन नहीं देखा गया है। हालांकि ये पूरा हमें ये निष्कर्ष निकालने के लिए ये नंबर कम है कि इसका कोई डिफेक्ट या कोई असर नहीं होता है, लेकिन हाँ,
जितने भी नंबर हमारे पास हैं वो ये बताते हैं कि अभी तक कोई भी ऐसा डिफेक्ट नहीं देखा गया है। एक और सवाल जो ज़्यादातर महिलाएं पूछना चाहती हैं वो ये है कि क्या ये वायरस प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान मैं बच्चे को ट्रांसमिट करूंगी, जिसको हम एक वर्टिकल ट्रांसमिशन बोलते हैं, माँ से बच्चे को ट्रांसमिट होना। ऐसी बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं लंदन में, यूके में, अमेरिका में और इवन भारत में, जिसमें ये देखा गया है कि जब भी डिलीवरी होती है उसमें माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन होने के चांसेस नेग्लिजिबल हैं। नेग्लिजिबल मीन्स बहुत कम है। सिर्फ 2 केस रिपोर्ट ऐसी आई हैं जिसके अंदर बच्चे का थ्रोट स्वैब जब लिया गया तो उसमें हमें वो पॉजिटिव मिला है, लेकिन वो बच्चों में कोई सिम्टम्स नहीं थे। 2-3 बच्चों के अंदर एंटीबॉडीज पॉजिटिव आई। जब एंटीबॉडीज पॉजिटिव का मतलब है जब भी हम किसी जीव से, वायरस से या बैक्टीरिया से इन्फेक्ट होते हैं, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो एक तरह का एंटीबॉडीज बनाती है जो उस वायरस से लड़ती हैं, हमें उस वायरस से बचाने के लिए। कुछ केसेस के अंदर वो एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई गई हैं, लेकिन किसी भी केस के अंदर बच्चों में वो पॉजिटिव नहीं पाया गया है, कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जिनके अंदर भी एंटीबॉडीज पॉजिटिव पाई गई उनके अंदर कोई सिवियर सिम्टम्स या ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया है। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्टिकल ट्रांसमिशन मतलब माँ से बच्चे को ट्रांसमिशन के चांसेस इस वायरस के साथ बहुत 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 कम है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स मतलब जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, अभी इस समय सभी लोग हॉस्पिटल जाने से डर रहे हैं। सब लोगों को लगता है कि हॉस्पिटल में ऐसे वायरस, पता नहीं हम किसके संपर्क में आएंगे, कोई और पॉजिटिव पेशेंट होगा तो क्या हम उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। और स्पेशली प्रेगनेंसी में क्योंकि इम्यूनिटी थोड़ी सी लोअर होती है तो गर्भवती महिलाएं ज़्यादा घबराती हैं कि क्या मैं हॉस्पिटल जाऊंगी डॉक्टर को दिखाने तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं वायरस का वहाँ से ट्रांसमिशन लेके आ जाऊंगी। अगेन इस समय सभी डॉक्टर्स अपने क्लिनिक को बहुत एक संतुलित रूप में चला रहे हैं। सभी लोगों को टाइम का, अपॉइंटमेंट का ख्याल रखना है और आपको प्रेगनेंसी में विजिट्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी, चेकअप नहीं कराएंगी तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होगा या और कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही होगी तो उसके बारे में आप नहीं जान पाएंगी। तो मेरी सलाह ये है कि आप अपने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लीजिए, लेकिन आप ये इंश्योर कीजिए, आप ये पक्का कीजिए अपने डॉक्टर से कि वो आपको जो टाइम है, नियमित टाइम, उसी समय पे आपको देखें। आप बहुत ज़्यादा देर क्लिनिक में जाके वेट ना करें। आप ये जानने की कोशिश करें कि जिस क्लिनिक में आप जा रही हैं वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, आपको एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। डॉक्टर से आप संपर्क में आती हैं, एक पर्टिकुलर थोड़े टाइम के लिए आप रहिए, मास्क लगा के रहिए और क्लिनिक से आने के बाद में अपने हाथ और मुंह को अच्छे से धो लीजिए। अपने मुंह को बार बार हाथ से टच मत कीजिए। जितना कम समय आप क्लिनिक पे बिताएं, जितना आप इंश्योर करें कि आप अपॉइंटमेंट के टाइम पे पहुंचें, अपना चेकअप कराएं और वापस आ जाएं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हाँ, अपनी विजिट्स को मिस मत कीजिए। इंश्योर कीजिए, पक्का कीजिए कि आपका प्रॉपर तरीके से देखभाल हो सके, लेकिन उसमें कोई रिस्क ज़्यादा मत लीजिए। बहुत सारे लोग डरते हैं कि मेरा डॉक्टर जिस समय मैं डिलीवरी के लिए जाऊंगी, हॉस्पिटल में एडमिट होंगी तो उस समय वहाँ से तो मुझे वायरस ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स इस समय बहुत केयर ले रहे हैं। कोविड के पेशेंट्स का वार्ड अलग है, नॉर्मल डिलीवरीज और नॉर्मल पेशेंट्स का वार्ड अलग है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा केयरफुल रहिए, अपना एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लीजिए, कम से कम समय वहाँ पे व्यतीत कीजिए और जब डिलीवरी के टाइम पे जाइए, नेक्स्ट डे डिस्चार्ज करके वापस आ जाइए। और ये पक्का कीजिए कि आप अपनी बेसिक प्रिकॉशंस जो आपको लेनी है वो आप प्रॉपर तरीके से लें। सबसे एक महत्वपूर्ण सवाल है कि अगर आपकी डिलीवरी हुई है और आप कोविड पॉजिटिव हैं, आपको कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं आप, तो क्या आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा सकती हैं?
सारा लिटरेचर, सारी स्टडीज जो अब तक डाटा अवेलेबल है वो ये बताता है कि ब्रेस्ट मिल्क में कोरोना वायरस का सिक्रीशन नहीं पाया गया है। ना स्पर्म में, ना एग में, ना ब्रेस्ट मिल्क में, ना एमनियोटिक फ्लूइड में, जो बच्चे के अराउंड पानी रहता है उसमें वायरस नहीं पाया गया है। सो आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड निश्चिंत होकर के करा सकती हैं। लेकिन इसके साथ साथ, इन सब बातों के साथ, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमें इस वायरस के साथ रहना सीखना है। हमें अपना सेफ्टी का ध्यान रखना है, अपनी हाइजीन, अपनी स्वच्छता का हमें ख्याल रखना है। कोशिश ये कीजिए कि आप अननेसेसरी बाहर ना जाएं। बहुत ज़्यादा शादियों में, पार्टियों में या किसी ऐसी जगह पे जहाँ बहुत लोग इकट्ठे हों वहाँ ना जाएं। अगर आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है तो आप अपने फेस पे मास्क लगा के रखें, अपने हाथ को बार बार साबुन से धोएं। अगर आप कहीं से बाहर से आते हैं तो कोशिश ये कीजिए कि सबसे पहले हाथ धोएं साबुन से, अपने जूते या चप्पल को घर के बाहर ही उतारें, जो कि हमारी नॉर्मल भारतीय परंपरा रही है। पहले भी हम जूते या चप्पलों को बाहर ही उतारते थे, पहले भी हम घर में घुसते बराबर अंदर सबसे पहले हाथ धोते थे। और सबसे बड़ी बात, घबराएं नहीं, डरे नहीं। बस ये ख्याल रखें कि अगर आपने हाथ कहीं लगाया है तो बार बार उसको फेस पे ना लगाएं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वच्छ रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।